हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिलिट्री एनालिसिस में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप 10th, 12th और ग्रेजुएशन के बाद इंडियन नेवी को जॉइन कर सकते हैं। तो चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10th के बाद आप कैसे इंडियन नेवी को जॉइन कर सकते हैं। तो आप 10th के बाद इंडियन नेवी को मैट्रिक रिक्रूट एमआर के माध्यम से जॉइन कर सकते हैं। इसमें आप 3 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन नेवी एमआर के फॉर्म साल में 2 बार आते हैं। तो इसमें जो पहली पोस्ट है वो है सेफ, दूसरी स्टेवॉर्ड और लास्ट में हाइजीनिस्ट। अब देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है। तो इंडियन नेवी एमआर ज्वाइन करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 17 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 50 केजी और चेस्ट आपका नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि सीबीटी के द्वारा होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद फिजिकल और लास्ट में मेडिकल टेस्ट के जरिए आप इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें जो सैलरी रहने वाली है वो 29,000 से लेकर 70,000 के बीच में होगी। अब बात करते हैं कि 12th के बाद आप इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। 12th के बाद आप इंडियन नेवी को बहुत से तरीक़ों से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला आता है एसएसआर। एसएसआर का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। अब बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो एसएसआर पोस्ट के लिए आप 12th पास होने चाहिए विथ पीसीबी ग्रुप से। इसमें आपका परसेंटेज का कोई बार नहीं रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी एज 17 से 20 साल के बीच में रहने वाली है। हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में जो कि है ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल अप्रिशिएट। अब बात करते हैं इस पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें आप 12th पास होने चाहिए विद पीसीबी ग्रुप से या पीसीएम ग्रुप से। आपके यहाँ पर 60% मार्क्स होने चाहिए। एज आपके यहाँ पर 17 से 20 साल के बीच में रहने वाली है। हाइट 157 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल और लास्ट में आपका मेडिकल एग्ज़ाम। तीसरे तरीके के बारे में बात करें तो वो है एनडीए। इसका मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप 12th पास होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें आपकी एज 16 से 19 साल के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले एंट्री के बारे में जो कि है 10+2 बीटेक एंट्री। ये एक डायरेक्ट एंट्री है। इसमें भी केवल अनमैरिड कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आप 12th पास होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ और आपके यहाँ पर 70% एग्रीगेट मार्क्स और साथ ही साथ इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। और इस एंट्री में केवल वही साइंस स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट 17 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इस एंट्री में भी आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है और ये मेरिट जेई की ऑल इंडिया रैंक के आधार पर बनाई जाती है। ग्रेजुएशन के बाद आप कैसे इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद आप इंडियन नेवी को 3 तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एंट्री है सीडीएस। इसका मतलब होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीडीएस का एग्ज़ाम भी यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और इस एंट्री में केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस एंट्री में केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं या आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी एज 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। अगली एंट्री के बारे में बात करें तो वो है यूईएस एंट्री यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए केवल इंजीनियरिंग के प्री फाइनल वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने ज़रूरी है। ये एक डायरेक्ट एंट्री है। इसमें एज 18 से 24 साल के बीच में रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन कैंपस इंटरव्यू द्वारा होता है। अगली है एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसके थ्रू केवल एनसीसी के नेवी कैडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है विद 50% मार्क्स के साथ और कैंडिडेट के पास एनसीसी का सीनियर डिवीज़न में 2 साल के सर्विस एक्सपीरियंस के साथ मिनिमम बी ग्रेड का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस एंट्री में भी केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 19 से 25 साल के बीच में रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन एसएसबी इंटरव्यू द्वारा होता है। ये वो सभी तरीके थे जिससे आप इंडियन नेवी को 10th, 12th और ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।